बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद नहायत ही काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, सनाख़ान मुस्तफ़ा, काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, हाज़रीनों, सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे कबल आप अहबाब काफ़ी गुफ्तगू समात फरमा चुके और काफ़ी देर से भी आप अहबाब तशरीफ़ फरमाए और वक्त दुआ का भी बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। इसी मुख्तसर से वक्त में चंद गुज़ारिशात जो मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में करता रहता हूँ, मुझे काफ़ी सारे चेहरे खानपुर शरीफ के भी नज़र आ रहे हैं जो अक्सर इस महफिलों के हवाले से हमसे जुड़े रहते हैं, हमें सुनते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त हम ख़त्म चेहलम शरीफ की इस बाबरकत नशिस्त में हाज़िर हैं और वक्त के दामन में भी इतनी गुंजाइश बाकी नहीं कि किस किस बात को छेड़ा जाए। मैं एक ही बात को छेड़ूंगा और उसी पर ही दुआ की तरफ हम चले जाएंगे। हर जान ने मौत का ज़ायक़ा लेना है, फिर मालिक फरमाता है सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुमने मेरी तरफ ही लौटना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अगर फ़कत यही एक बात समझ में आ जाए तो इंसान सिराते मुस्तकीम से दाएं बाएं नहीं होता। किसी लंबी चौड़ी तशरीह की दलीलों की ज़रूरत ही पेश नहीं आती कि अगर इंसान ये बात जान जाए, समझ जाए कि मैं खुद नहीं आया, मैं किसी का भेजा हुआ आया और खुद कभी कोई इस दुनिया से नहीं गया। जो भेजता है ना, वही पैगाम अजल भेजता है और बंदे को फिर उठा लिया जाता है। उसी के तहत फरमाया कि कुल्लु नफ्स, हर जान सुन ले, समझ ले, जान ले कि पैगाम अजल उसके पास आना है और फिर क्या होना है, वो भी हिजाब में नहीं रखा गया, पर्दे में नहीं रखा गया, वाज़ेह ऐलान कर दिया सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुमने हमारी तरफ ही लौट कर आना है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो कभी सुबह की नमाज कज़ा ना हो। अगर ये बात समझ में आ जाए तो कभी ज़ोहर की नमाज के वक्त हम तजारत में मसरूफ़ अमल ना हो। और अगर ये बात समझ में आ जाए तो कभी असर की नमाज कज़ा ना हो। ये बात समझ में आ जाए तो कभी मगरिब की नमाज कज़ा ना हो। ये बात समझ में आ जाए तो कभी रसूल रहमत का उम्मती इशा की नमाज पढ़े बगैर कभी सोए ना। बात है अपने उस मुर्दा ज़मीर को जगाने की, बजाय इसके कि हम इसी मुआशरे में रहते हैं, इन्हीं लोगों के दरमियान रहते हैं
इसी इलाके में रहते हैं, इसी जमीन पर रहते हैं, बजाय इसके कि हम तनकीद के दरवाजे ही खोलते रहें, तनकीद के बजाय अगर मेरे समेत हर एक अपने गिरेबान में झांकने लग जाए तो कभी उसे कोई इस कायनात के अंदर दूसरा बुरा नजर ना आए। मेरे भाइयों, इस रूह जमीन पर मर्तबा उन्हीं हस्तियों ने पाया है जिनके दिलों के अंदर खशियत इलाही है, जिनके दिल अपने मालिक से डर गए, वो कोई तो सिद्दीक़ अकबर बना। जिनके दिलों के अंदर खौफ आ गया, फारूक आज़म जैसी हस्तियां बनी। जिनके दिलों के अंदर उस माल के कुल का खौफ आ गया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे, वो उस्मान ज़ुन्नुरैन कहलाते। जिनके दिल अपने मालिक की बारगाह में झुक जाते हैं, वो हैदर कर्रार कहलाते हैं। और जो तन मन धन घर बार जान आल औलाद सब कुछ उस मालिक की रजा पे कटवा देते हैं, उन्हें हसनैन करीमैन कहते हैं। और जो अपनी ये रातें अपने मालिक का कुर्ब पाने के लिए ये पेशानियां सजदों पे झुकाए रखते हैं, तो कायनात उन्हें या तो दाता अली हजवेरी के नाम से जानती है, कोई उन्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानता है, कोई इन्हीं हस्तियों में हजरत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसी हस्तियां होती हैं, कोई पीर सियाल लजपाल जैसी हस्तियां कहलाती हैं। किसी को लोग मेहरे अली के नाम से याद करते हैं, किसी को अमीने वलायत के नाम से पुकारा जाता है। मेरे भाइयों, ये नाम तब रहते हैं जब उस मालिक का नाम लिया जाए। ये जिक्र तब रहते हैं जब पहले इस जुबान से अपने उस मालिक का जिक्र किया जाए। और फिर वो खालिक वादा करता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो फिर मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये आज दाता साहब के तज़किरे क्यों हो रहे हैं? दाता साहब की आप जानते हैं, उलमा इकराम जानते हैं, अहले इल्म हजरात जानते हैं, जो मुतालिया का शौक रखते हैं वो जानते हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद अपनी कोई नहीं। तारीख ये बताती है कि आप जब लाहौर में तशरीफ लाए, आपने शादी फरमाई, लेकिन माई साहब का 3 माह के बाद विसाल हो गया। फिर आपने सारी जिंदगी कोई शादी नहीं की। दोस्त अहबाब ने कहा, फरमाया अपने नफ्स के लिए नहीं की थी, वो भी एक अपने नबी की सुन्नत अदा करने के लिए की थी। तो ये बात भी इन अल्लाह के मुकर्रबीन की बारगाह से इस उम्मत को ये मिलती है कि मेज़ारात फकत उन्हीं की जिंदा नहीं रहते जिनके 10-10, 20-20 बेटे हों, जिनका कोई भी ना हो। अगर इस दिल के अंदर उन्होंने अपने रब को बसा लिया है तो फिर उस मालिक की जिम्मेदारी है वो उनके तज़किरे करवाता है। पहले अपने इस मन को साफ करो, इस मन के अंदर अपने मालिक का खौफ लाओ। जिस नबी के हम उम्मती कहलाते हैं, उलमा मौजूद हैं, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के दरमियान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने उनकी तालीम और तरबियत के लिए और उम्मत की आगाही के लिए हजूर इरशाद फरमाते हैं, जानते हो मैं रोजाना 70 मरतबा तौबा करता हूं। दूसरे रिवायत के अंदर आता है कि हजूर फरमाते हैं मैं रोजाना 300 मरतबा तौबा करता हूं। मैं भी सोचूं, आप भी सोचें कि हम पूरे महीने के अंदर भी 70 मरतबा तौबा करते हैं। 3-3 माह के अंदर हम 300 बार तौबा करते हैं। हमारी जुबानों के ऊपर तो गाली है, हमारी जुबानों के ऊपर तो तनकीद है, हमारी निगाहें इतनी नापाक हो चुकी हैं कि ये जब भी उठती हैं दूसरे को झुकाने के लिए उठती हैं, दूसरे की तजलील करने के लिए उठती है।
इन निगाहों से उस माल के कुल की कुदरत को देखो और इस दिल के अंदर बसाना है तो उस मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को बसाओ, और इस पेशानी को अगर झुकाना है तो उस माल के कुल की बारगाह में झुकाओ। और कोई हस्ती इस लायक नहीं कि जिसके सामने झुका जाए। रसूल रहमत की उम्मत को फकत एक हस्ती रहमत लिल आलमीन ने अपनी उम्मत को तालीम और तरबियत जो दी वो ये थी कि सजदा करना है, ये पेशानी झुकानी है तो फकत उसकी बारगाह में जो इस सारी कायनात का खालिक व मालिक है। हमारे नबी की रातें कयाम की हालत में, रुकू की हालत में, सजदों की हालत में गुजरे और उम्मत मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं। जनाजों में इतना बड़ा बड़ा हजूम जो फर्ज कफाया है, और फर्ज कफाया की तारीफ क्या है कि आपके पूरे इस मोहल्ले में से एक बंदा भी शामिल हो गया, आप सब बरी जिम्मा हो गए। और जो 5 वक्त की फर्ज नमाज है, मसाजिद खाली है, कंजरों के डेरे आबाद हैं, बिस्तरों में वो जो रात रब ने आराम के लिए बनाई थी वो सारी रात अब नेट की उस मसरूफियत में गुजरती है। और जो लम्हात मालिक ने बंदों को अपनी बारगाह में झुकाने के लिए, अपनी बारगाह में आने के लिए और अपनी बारगाह में जिक्र अज़कार के लिए दिए थे, उस वक्त ये मखलूक सोई पड़ी होती है। जब हम अपने नबी का दिया हुआ दोस्तों तरीका छोड़ जाएंगे ना, फिर हम जलील होंगे, फिर हम ख्वार होंगे, फिर कहीं कामयाबी नसीब नहीं होगी, फिर फितने और फसाद होंगे, फिर यही हालत होगी कि हर कोई कहेगा बस मैं ठीक हूं, ये दूसरा तो मुनाफिक है। फिर हर कोई कहेगा कि बस मैं ही फरिश्ता हूं, ये तो इब्लीस की औलाद है। और अगर 5 वक्त आप ये पेशानी अपने मालिक की बारगाह में नमाज की सूरत में रखेंगे तो वो जो मालिक कुल है, जो अहकामुल हाकिमीन है, जो हय्यो कय्यूम की शान वाला है, जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का मालिक है, वो अपने उन बंदों की तारीफ करता है, जिक्र करता है, उनकी याद करता है। किसके दरमियान? फरिश्तों के दरमियान। ऐ मेरी मलाइका देखो मेरे बंदे मेरी बारगाह में किस तरह ज़ौक़ शौक़ के साथ, किस तरह ये पेशानियां मेरी बारगाह में झुकाए हुए हैं, किस तरह ये सुभान रब्बियल अज़ीम और सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, किस तरह इनके दिल मेरे खौफ से कांप रहे हैं। मेरे भाइयों, जब रसूल रहमत का उम्मती इस मकाम पे आता है ना, आज सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तज़किरे ऐसे नहीं हो रहे। पहले खलीफा हैं रसूल रहमत की उम्मत के, आप खलीफाए वक्त थे, गुलाम साथ थे और सफर पे जा रहे थे। चलते चलते दोपहर का वक्त है, खजूरों का एक बाग नजर आया, उसके बीच में से गुजर के जाना था, तो थकावट भी थी, धूप की शिद्दत भी थी। तो साथियों को कहा कि इन खजूरों के बाग में जरा चंद लम्हे बैठते हैं ताकि थोड़ी सी रेस्ट भी हो जाए। वो खजूरों के बाग की छांव और हवा से जरा तबीयत में सरूर और कैफ और आराम महसूस हो जाए। कुतुब के अंदर मौजूद है खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहां बैठे ना, गुलाम भी साथ, तो सामने जो निगाह उठाई तो देखा कि एक बुलबुल वो खजूर की कभी इस शाख पे उड़ के बैठता है, कभी उस शाख पे बैठता है और अपनी जुबान में बोलता है, बड़ा खुश अपनी मौज मस्ती में है। तो सुनो सुनो और अपने सख्त दिलों को नरम करो और अपनी इस गंदी सोच को अच्छाई की तरफ लाओ। वो पाक है और पाकों को पसंद करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुताहिरीन, अल्लाह पाक है और वो पाकों को ही पसंद करता है, वो नजासत में डूबे हुए लोगों को पसंद नहीं करता।
और ये आज साइंस इतनी जिद्दत और तहकीक पे गई और ये मगरब और अंग्रेज बोल बोल के कहता है कि अगर कोरोना से बचना है तो सफाई सफाई। तो हमें तो जो हमारे नबी ने दीन दिया है, फरमाया निस्फ ईमान सफाई में है। जो ईमान का कुल हिस्सा है उसका निस्फ सफाई है, और जो आधा बचता है उसी में फर्ज भी है, उसी में रमजान का रोजा भी है, उसी में हज भी है, उसी में ज़कात भी है, उसी में सदकात और खैरात भी है। मेरे भाइयों वो सारे अमले साले उस आधे हिस्से में हैं, और आधा हिस्सा जो है वो सब अपने नबी के अता किए हुए दीन को समझो तो सही, अपने नबी की तालीम और तरबियत लो तो सही, अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करो तो सही। हजूर नबी रहमत के वो गुलाम और प्यारे साथी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब निगाह ने देखा कि अगर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल के अंदर भी खौफ है और रसूल रहमत की बारगाह से बशारत पाने के बावजूद दिल कांप रहा है और कयामत के दिन का हिसाब याद आ रहा है, और वो एक छोटा सा परिंदा, आप फरमाते हैं कि ये कितना खुश नसीब है कि इसका उस दिन हिसाब कोई नहीं। तो जो आज भी रसूल रहमत के साथ लेटे हुए हैं उन्हें खौफ है हिसाब होगा, तो है रसूल रहमत की उम्मत तुझे खौफ क्यों? तुम्हें वो हिसाब याद, तुझे दुनिया के सारे हिसाब आते हैं और एक हिसाब तुझे याद नहीं, तो वो कयामत के दिन का याद नहीं। और मुझे यहाँ इस वक्त अपने शेख कामिल और हुजूर किबला दादाजी की वो बात याद आई कि अक्सर लोगों की आदत होती है ना, अब ये दुकानदारी बन गई है, ये पीरी भी लोगों ने ये दुकानें डाली हुई। पहले लोग अल्लाह की रजा के लिए मखलूक खुदा की खिदमत किया करते थे, अब ये दुकानदार बन गए। और फिर दुकानदार के बाद जो गाहक जाता है ना, उसकी डिमांड अपनी होती है, वो फिर अपने मामलात अपने हिसाब से बताता है और सुनना भी जवाब अपनी मर्जी का चाहता है। ये अल्लाह वालों का न तरीका है, न था, न होगा। तो लोग आते बाकी इसी तरह के दुकानदारों के हिले हुए, तो आके कहते जी हमें हिसाब करके बताएं कि क्या मामला। तो आपका चेहरा सुर्ख लाल हो जाता और आंख इतनी इतनी मोटी हो जाती। फरमाते अल्लाह के बंदो, मुझे तो अपने हिसाब की फिक्र है, तुम किस हिसाब के चक्कर में पड़े हो? उस हिसाब को याद करो जो अल्लाह ने अपने बंदों से लेना है। और आज हमारी तो ये रवायत बन चुकी है, रवाज बन गया। सलाम नहीं याद होगा, वो रह जाएगा, बैठते ही हिसाब करे जी मैंने सिर दर्द क्यों है, ये कभी नहीं याद आया, फजर रह गई है, इस तरह भी सोच की बन, ये कभी नहीं याद आया। सारी नमाजें हम कज़ा कर देते हैं और दुनिया के मामलात को तरजीह देते हैं, मर जाएंगे तो क्या होगा, ये कभी नहीं याद आया। वो याद करो। और ये अपने जहनों की जो खबासत है, ये नापाकी है जो शैतान चढ़ाता है। बाद लोग पहुंच जाते हैं जी हमारी दुकान बड़ी चलती थी अब बंद हो गई है, पता नहीं जनाब किसी ने बांध दी। और यार रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की जात है और वो फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह से बड़ा रिज़्क़ देने वाला कोई है ही नहीं। और अगर अल्लाह अपने किसी बंदे को रिज़्क़ देना चाहता है तो वो कौन सी ताकत है जो रोक ले? ये जब हम अपने मालिक की बारगाह जब छोड़ देते हैं, जब नमाजों से दूर हो जाते हैं, तो फिर वो शैतान इस दिल में अपने डेरे डाल लेता है और ये सारी तदबीरें, ये सारे हीले, ये सारे तरीके, ये सारे रास्ते फिर वो जो दिल में रखा हुआ है वही बताता है। उसको निकाल फेंको और ये दिल किसी और गैर की जगह नहीं, यहाँ रखना है किसी की मोहब्बत को। तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आ मेरे मुसलमान भाई, इस दिल के अंदर अल्लाह के महबूब की मोहब्बत रख और ये पेशानी जब झुकानी है तो मालिक की बारगाह पे झुका। कोई दुनिया का कोई मामला तेरे करीब भी नहीं आता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये कितना खुश नसीब है।
और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर जब कुरान पाक की तिलावत करते हुए किसी ऐसी आयत को, ये सूरत पर पहुंचते जहां मालिक के गजब की बात होती, तो आप इस कदर रोते कि रो रो कर ये आपकी आंखों के सामने यहाँ इस रुखसारों पे लेने पड़ गई थी। हमें तो कभी कुरान की तिलावत करते आंसू ही नहीं आया, क्योंकि कुरान पढ़ना ही नहीं आता, समझना ही नहीं आता, उसको पढ़ने के लिए हम तैयार ही नहीं, उसको समझने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं। हमें तो दुकान भी चलानी है और बड़े काम है, लोगों की चुगलियां भी करनी है, लोगों को लड़वाना भी है, उनकी गिबत भी करनी है। खुदा रहा इन कामों से बाज आओ। हम सब ने मरना है, किसी ने नहीं बाकी रहना। हम सब के जनाजे उठने हैं, हम सब ने कब्रों में जाना है। और अगर अपनी कब्र को आबाद रखना चाहते हो, उसकी उस तंगी से, उसके अजाब से बचना चाहते हो, तो आज इस दुनिया में अपने रब से डर जाओ, आज डर जाओ। अब बातें बहुत हैं ज़हन में, मौजू भी बड़ा लंबा है ये, लेकिन वक्त के दामन में इजाजत नहीं, इसलिए मैं बस अपनी इस बात को यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। हजरत मौला कायनात की अभी हजरत बात कर रहे थे, और मुझसे पहले क्या पढ़ा या किस तरह पढ़ा उसकी मुझे खबर नहीं। ये वो हस्ती है जो बड़े बड़े गज़वात के अंदर, बड़ी बड़ी जंगों के अंदर शेर खुदा इन्हें कहा गया है, और शेर खुदा और कोई नहीं है, ये बात भी याद रखो। शेर खुदा इस कायनात के अंदर एक ही है, जिसे अली कहा जाता है। अकेले मैदान में जाते बड़े बड़े बहादुरों के साथ, रसूल रहमत के इज़्न से, इजाजत से, आपकी निगाहे नबुव्वत का साया लेकर आप लड़ते, कभी घबराहट ना होती। लेकिन वो जो शेर खुदा है ना, एक लम्हा ऐसा भी आता रोजाना दिन में 5 मरतबा, जब आप मस्जिद में या नमाज के लिए आप जब तैयारी करते ना, तो जिस्म का बाल बाल खड़ा हो जाता और चेहरे की रंगत बदल जाती। और आपका ही वो जमाना था जब आप खलीफा वक्त थे, जब आप वुजू करने लगे तो जिस्म कांपने लगा, रोंठे जिसे हम कहते हैं ना, रोंठे खड़े हो गए। कोई हादसा, कोई ऐसी बात सुनी तो यकदम एक बहुत सख्त बात जहन पे, दिल पे असर करती है, कैसे हुआ? तो इंसान का उस वक्त रंग भी बदल जाता है, और पूरे जिस्म, पूरी बॉडी जो है उसमें। तो आपने जब वुजू फरमाने लगे, गुलामों ने देखा कि जिस्म पे कब कभी है, बाल खड़े हैं, चेहरे की रंगत भी बदल गई है। गुलाम रह न सके, अर्ज किया है शेर खुदा, आपको हमने बड़े बड़े मैदानों में अकेले तलवार चलाते हुए काफिरों के सामने देखा है, लेकिन ना कभी आपके चेहरे की रंगत बदली, ना कभी कप कपी तारी हुई। ये क्या वजह है? फरमाने लगे, ये वो बारगाह है जिसमें जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ अपने मालिक की बारगाह में जाने की, लेकिन मुझे ये खबर नहीं कि मेरा मालिक मुझे अपनी बारगाह में कबूल करता है या नहीं। इसी से हमें यह भी मिलता है कि जब हम मसाजिद में जाएं, पहले तो जाना ही कम है, तो जब हम जाए ना, तो वहाँ जो चंद मिनट होते हैं उसमें अल्लाह से डरा करो। वहाँ भी हम टूटियों पे बैठे हुए वुजू करते हुए 7500 बात हमने करनी होती है, और फिर मस्जिदों में सुनते पढ़ के वो अगर भी 10 मिनट रहते हैं जमात को, तो ये नहीं कोई अल्लाह रसूल का बात, अल्लाह रसूल की बात कर लें, कोई इस्तगफार कर लें, उस 10 मिनट को भी हमने चुगली और गीबत के अलावा नहीं गुजरना। और रसूल रहमत फरमाते हैं कि जब मस्जिद में आओ, अल्लाह के घर में आओ, तो जन्नत के फल खाया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह जन्नत के फल? फरमाया हाँ, जब मस्जिद में आके बैठते हो तो पढ़ा करो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे है जैसे तुम अल्लाह के घर में बैठकर जन्नत के फल खा रहे हो। वक्त को जाया न किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मालिक, मैंने ये जो अर्ज किया इस पे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप अहबाब को भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सिरात मुस्तकीम पे हम सबको चलने और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।